नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में जेडीयू और बीजेपी का रिश्ता खत्म होने वाला है। जेडीयू और आरजेडी का रिश्ता एक बार फिर से बहाल होने वाला है। नीतीश कुमार अब महागठबंधन के नेता कहे जाएंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार होगी। इसको लेकर के पिछले 3 दिनों से कयासों का बाजार गर्म है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान के बाद चर्चा और बढ़ गई है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ने विधायक दल की बैठक बुला ली है। कल का दिन यानी कि मंगलवार का दिन काफी अहम होने वाला है। बताया जा रहा है, सत्ता के गलियारे में यह चर्चा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बनाने की कोशिश में लगे हैं। कहा जा रहा है कि इस सरकार बनाने को लेकर के जेडीयू और आरजेडी नेताओं के बीच 2-3 राउंड की बातचीत भी हो गई है। यानी कि मंगलवार के बाद कभी भी बिहार में सत्ता में परिवर्तन तो नहीं कहेंगे, बल्कि दल में परिवर्तन जरूर होगा, इसकी संभावना बनती हुई दिख रही है। बीजेपी नेतृत्व लगातार इस पूरे गतिविधि पर नजर रखे हुए है। बीजेपी नेता लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व, अपने प्रदेश नेतृत्व से लगातार संपर्क में है। क्या नीतीश कुमार भाजपा कोटे के मंत्री को हटा करके आरजेडी कोटे के से जो विधायक हैं उनको मंत्री बनाएंगे, या फिर 2017 की तरह 2022 में वे खुद इस्तीफा देंगे और नई सरकार का गठन करेंगे? इसको लेकर के चर्चा का बाजार गर्म है। हालांकि 2017 और 2022 में काफी अंतर है। 2017 में नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़ने वाले थे। वे तेजस्वी यादव एंड पूरी कंपनी को सत्ता से सरकार से बाहर करने वाले थे। लेकिन उस समय की स्थिति थी, क्योंकि वे बीजेपी को साथ लेने वाले थे, लिहाजा उन्होंने सीधे तौर पर सरकार से ही इस्तीफा कर दिया। यानी कि सरकार मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। तब केंद्र में चूंकि मोदी की सरकार थी, लिहाजा उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। सब कुछ सामान्य तरीके से नई सरकार बन गई। यानी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद उन्होंने कैबिनेट का विस्तार कर लिया। कहीं कोई नई सरकार के गठन में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। इस बार सब कुछ बदला बदला सा है। नीतीश कुमार बीजेपी को बाहर करने की तैयारी में है और आरजेडी को सरकार के अंदर लेने की कोशिश में जुटे हैं, ऐसी चर्चा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी न तो आरजेडी की तरफ से कहा गया है, न ही जेडीयू की तरफ से। बीजेपी भी कह रही है कि सब कुछ सामान्य है। जेडीयू के नेता मीडिया के सामने कह रहे हैं कि अभी तक जेडीयू और बीजेपी की रिश्तों में कोई खराबी नहीं है, एनडीए अटूट है, अभी तक अटूट है और हम सरकार मिलकर के चला रहे हैं। लेकिन अंदर खाने की खबर यही है कि इस बार यानी कि अगले कुछ घंटे में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या फिर मंत्रियों को, बीजेपी कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे? इस पर कयासों का बाजार गर्म है। चूंकि केंद्र में मोदी की सरकार है और बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार बीजेपी को बेदखल करने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार 2017 की बात नहीं दोहराएंगे। राजनीतिक जानकार यह कहते हैं कि नीतीश कुमार खुद इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अगर वे इस्तीफा देते हैं तो नई सरकार के गठन में राजभवन अड़ंगा लगा सकता है, परेशान कर सकता है या फिर देरी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। तब क्या रास्ता बचता है? रास्ता एक ही बचता है कि वे बीजेपी कोटे के से जो मंत्री हैं, जो 15 मंत्री हैं, उन्हें बर्खास्त कर दें। यानी कि मंत्री पद से उन्हें बर्खास्तगी अगर कर दी जाती है और उनके जगह पर आरजेडी के विधायकों को मंत्री की कुर्सी दी जाती है, तो वैसी स्थिति में सरकार पर कोई खतरा नहीं होगा। बहुत अधिक होगा तो राज्यपाल विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दे सकते हैं। चूंकि सिर्फ आरजेडी और जेडीयू मिलाकर के 124 विधायकों का समर्थन है। उसके अलावा कांग्रेस के 19 विधायक हैं, भाकपा माले के 12 विधायक हैं, उसके अलावा 2 कम्युनिस्ट पार्टी
को मिलाकर के 4 विधायक हैं, एक निर्दलीय विधायक का समर्थन है। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए नीतीश कुमार के पास पर्याप्त विधायकों की संख्या है। तो इस स्थिति में सरकार पर कोई संकट नहीं होगा। लिहाजा नीतीश कुमार खुद से इस्तीफा देने के बदले वे चाहेंगे, अगर आरजेडी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं तो वे चाहेंगे कि सरकार से हम इस्तीफा नहीं करें, बल्कि बीजेपी कोटे के विधायकों को हम जो मंत्री हैं उन्हें हम बर्खास्त कर दें 2013 की तरह। 2013 में भी जब बीजेपी और जेडीयू के बीच अनबन हुआ था तो नीतीश कुमार ने बीजेपी कोटे के सभी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था और उसके बाद आरजेडी ने बाहर से समर्थन दिया और इस तरीके से सरकार चलते रही थी। सरकार पर कोई खतरा नहीं मंडराया है। एक बार फिर से उसी तर्ज पर नीतीश कुमार यह काम कर सकते हैं। 2017 फॉर्मूला नहीं बल्कि 2013 के फॉर्मूला पर चलकर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता से भाजपा को बेदखल कर सकते हैं। राजनीतिक जो जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 2017 का जोखिम नहीं लेंगे, बल्कि इस बार अगर आरजेडी और जेडीयू मिलकर के बिहार में सरकार चलाने पर सहमत हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार बीजेपी कोटे के सभी मंत्रियों को बर्खास्त कर देंगे, आरजेडी के विधायकों को मंत्री बना लेंगे और फिर राज्यपाल विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश देंगे। तो फिर सदन में पर्याप्त संख्या है विधायकों की, ऐसी स्थिति में बहुमत साबित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा बीजेपी कोटे से विधायक हैं, फिर भी चूंकि संख्या इतनी अधिक है कि अध्यक्ष भाजपा कोटे का होते हुए भी कहीं कोई परेशानी का सामना नीतीश कुमार को नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से जो रणनीति बन रही है वो यही कि भाजपा को पूरी तरीके से अलग करना है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सत्ता के गलियारे या फिर राजनीतिक गलियारे में चर्चा जोरों पर है कि बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी को गच्चा देने की तैयारी में हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।